दोस्तों, आज की कहानी है बहू। इससे तो अच्छा हम वृद्धा आश्रम ही चले जाते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धा आश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें गैस पर सड़ा कड़ी के भगोने में कलसी हिलाते हुए जानकी जी ने अपनी बहू आशीष से कहा तो वह से संकित हो गई। चेहरे पर भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। जानकी जी के दो बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा का अथवा समय का प्रभाव दोनों बेटों ने शिक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन संस्कार। खैर, बड़ा बेटा आदित्य कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौटा नहीं। पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से शिक्षा लिया और वह सूखता हुआ भी या नहीं। छोटा आशीष ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन जानकी जी के पति श्रीकांत बाबू बेटे की मनसा पहले ही भाग गए थे। सो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भारत में कहीं भी पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर आशीष ने मुंबई से एमबीए किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती थी। एक दिन उसने फोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली आशी नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पाल पोस कर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं उसके मुंह से ऐसे वचन सुनकर किसका कलेजा सल्ली ना होगा। शांत स्वभाव वाले श्रीकांत बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे। ऐसे औलादों से तो हम बेऔलादी अच्छे थे। शुभ शुभ बोले कहते हुए जानकी जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी शोषले देखकर दोनों का जी उकसा गया और 2 दिनों के बाद वापस आ गए। त्योहारों पर जानकी जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम की व्यस्तता तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, आशीष नहीं आया तो दोनों ने भी अपने मन को समझ लिया। श्रीकांत बाबू सेवानिवृत्त होकर अपने पुश्तैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चों की तस्वीरें देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन आशीष ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने आशी को रेस्ट बताया है। आप लोग आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहाँ उन्हें दादा दादी बनने की खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी जानकी जी ने पति को समझाया कि बीती बात को विचार
कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। श्रीकांत बाबू को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। आखिर वह माँ है, बेटे को देखने के लिए उनका मन भी तो तड़पता ही होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। जानकी जी ने घर संभाला, श्रीधर बाबू ने बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और बेटे बहू खुश। आशी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मान्यता। घर में जन्म हुआ, होटल में भी शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने के बाद आशी वापस अपने काम पर जाने लगी और जानकी जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मजे में कट रहे थे, पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। जानकी जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो सुबह वे सवे प्ले स्कूल छोड़ आती और 3 घंटे बाद श्रीकांत बाबू वापस ले आते। उम्र हो या समय, गति कभी रुकती नहीं। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की उम्र ढल रही थी। एक दिन आशीष ने अपने पिता से कहा, पापा आप शहर के लिए तो जाते ही हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा और इसके तीन प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट पिता को थमा दिए। उस दिन श्रीकांत बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वॉक से जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। आशीष के पूछने पर उन्होंने कहा कि कल परसों में करा दूंगा मेरी तबीयत। आशीष ने उनकी बात नहीं सुनी और मन ही मन कूदने लगा। 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट लाकर आशीष को दे दिया था, लेकिन आशीष ने तो अपना जी खट्टा कर लिया था। फिर तो छोटी छोटी बातों पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी आशीष चिढ़कर बोल देता, इससे तो अच्छा था कि मैं आप लोगों को वृद्धा आश्रम ही छोड़ आता और श्रीकांत बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। जानकी जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती। कुछ शारीरिक असमर्थता थी और कुछ जी नहीं करता, तब उन्हें भी यही सुनाया जाता, इससे तो अच्छा आप लोग वृद्धा आश्रम में ही रहती। जानकी जी बस अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बेटे शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में ही उनकी पोती भी खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, बस रोने लगी थी। उसी समय आशी ऑफिस से आई थी। बेटी को रोते देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो श्रीकांत बाबू चुप रह गए। फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करते जाना। जानकी जी ने वैसा ही किया। बहू को अपने वृद्धा आश्रम जाने की बात कह दी तो आशी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। डिनर के बाद आशी ने सिंधी शहर में आशीष को सारी बात बताई और बोली, आशीष अब क्या होगा, मान्यता को कौन संभालेगा। सुबह मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे बात कराऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है यार। मैंने तो सोचा थी कि वृद्धा आश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। आशीष को शांत बैठे देखकर आशीष झुंझला गई। सीखते हुए बोली, आशीष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या बोलूं मैं यार। आशीष भी उसी लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि 2020 में उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने
का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे आशी, तुम्हारी भी गलती है, माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें रखना ही सही था। आशीष ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा मुझे रखना सही था क्या? तुमने रखा? तुम्हारे तो पिता थे। आशी भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े श्रीकांत बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा के तेज आवाज से मान्यता की नींद खुल गई और वह दादी कहकर कमरे से निकल गई और जानकी जी की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। जानकी जी चाय बनाने किचन में ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। जानकी जी विस्मय से उसे देखने लगी। तब आशी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी ये इंदु है, घर के सारे काम अब से यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा। और हाँ, जो भी सामान घटे बढ़े तो मंटू ले आया करेगा। पापा आप तो बस आराम कीजिए, सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लिप भी तो है आपका। मुस्कुराते हुए आशीष अपने पिता से बोला तो श्रीकांत बाबू पत्नी की तरफ देखे जैसे कह रहे हो, श्रीमती जी आशीष आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी मान्यता बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। जानकी जी पोती को स्कूल छोड़ने चली गई और श्रीकांत बाबू वे भी शहर के लिए निकल पड़े। न हाथ में कोई थैला और न मुट्ठी में सामाना की कोई पर्ची।